रविंद्र खड़ा को कल क्या पढ़ा था? लैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक और लैंगिक बनता बताओ। बैठो रोशनी बोलो अंतर लैंगिक लैंगिक में। बैठो। तो हम लोग कल पढ़ लिए थे लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर पढ़ लिए थे ना कि लैंगिक जनन में केवल एक जीव की दो जीव, लैंगिक में दो जीव, अलैंगिक में एक जीव। लैंगिक जनक क्या होता है? अपने जनक से क्या संतान क्या होता है? समान होता है। अलैंगिक में क्या होता है? उसका जनक समान संतान होता है। ठीक है। लैंगिक जनन में क्या होता है? निषेचन होता है। अलैंगिक में नहीं होता है। ऐसा पढ़ लिए थे। इसके बाद पढ़े थे कल, सुनो ध्यान से गौर से। लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो जीव भाग लेता है, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक। नर युग्मक क्या हो गया? शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु। दोनों आपस में, सुनना ध्यान से, अब क्या करता है? संलयन करता है। तो क्या कहते हैं उसको? निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। मतलब क्या हो गया? उसका क्या होता है? निषेचन हो गया। उसके फलस्वरूप क्या होता है? भ्रूण। भ्रूण की जाइगोट, जाइगोट ना बनता है तो हमें भी बोल रहे हैं। तो ठीक था बोल रहा है। हाँ ठीक है। तो क्या हो गया? निषेचन हो गया। उसके बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। उसके बाद भ्रूण। भ्रूण विकसित हो जाएगा, मतलब पूरा शरीर बन जाएगा। तब मेल में है तो 9th मंथ के बाद क्या होता है? शरीर से बाहर निकल जाता है, इसको हम बोलते हैं शिशु। ठीक है, वो सब पढ़ लिए थे। लेकिन सुनना ध्यान से, लैंगिक जनन में घटना होता है। ठीक है, इसका नाम है निषेचन, है ना। तो होने से पहले कुछ घटना होता है। लेकिन कुछ पढ़ते हैं पहले कि लैंगिक जनन होता है दो प्रकार से, एक एकलिंगी होता है और क्या होता है? द्विलिंगी होता है। पहला क्या गया? एकलिंगी। दूसरा क्या गया? द्विलिंगी। फिर से बोलना है, लैंगिक जनन का भी होता है दो प्रकार, एकलिंगी और द्विलिंगी। अब एकलिंगी क्या मतलब? हम लोग क्या एकलिंगी है द्विलिंगी है? एकलिंगी है। सिंपल सी बात है कि इसमें लिखवाए हैं कि वैसा जनन जिसमें नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग प्राणी में पाया जाता है। वैसा जनन जिसमें नर एवं मादा का जनन अंग जो होता है ना, अलग अलग प्राणी पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एकलिंगी कहते हैं। जैसे क्या हो गया? मनुष्य, गाय, भैंस आदि। इसके अलावा और चीज, मतलब पपीता क्या है? एकलिंगी द्विलिंगी है? एकलिंगी पपीता। पपीता में देखना मेल अलग फीमेल अलग होता है। पपीता क्या होता है? एकलिंगी होता है। जो फल देता है ना क्या होता है? फीमेल होता है। ठीक है। और जो नहीं देखना फूल देता है, देखा पपीता में, वो क्या होता है? मेल होता है। तो हम लोग करते क्या है कि जो फूल दे रहा है उसको काट के बिक दो, हटा नहीं, फल दे रहा नहीं करते घर में, चाहे लेडीज चाहे जो मम्मी चाहे जो भी, मतलब गाँव घर में उतना आदमी के नहीं मालूम है तो लोग क्या करता है? काट के बिक देता है। चालू है ना? उसके बाद देखना कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, तार के पेड़ भी देखते हैं ना, गिरे खाली ना उबाल देता है, उसको कटवा दो, नहीं फरता होता है ना। है? लेकिन मालूम नहीं है तुम लोग को कि वो क्या है? मेल भाग है कि फीमेल भाग है? मेल है। फीमेल वाला होता है फल वाला, दोनों का जरूरी ना है। तो हो गया एकलिंगी हो गया। हम लोग क्या है? मनुष्य है तो इसमें मेल अलग फीमेल अलग है। लड़का लड़की है तो क्या हो गया? एक हो गया मेल, एक हो गया फीमेल। तो यही बतलाया कि वैसा जनन जिसमें नर एवं मादा जनन अंग, यानी नर में अलग है मादा में अलग है। ठीक है, उसे कहते हैं एकलिंगी कहते हैं। जैसे क्या हो गया? मनुष्य, गाय, भैंस। अब आता है द्विलिंगी आता है। ठीक है, तो वैसा जनन अंग जिसमें एक ही शरीर में दो लिंग पाया जाता है, कॉमन जेंडर उसको बोलते हैं, उसको द्विलिंगी या उभयलिंगी बोलते हैं। जैसे केचुआ हो गया, स्पंज हो गया। एग्जाम में याद करना हमेशा, केचुआ क्वेश्चन फेमस है ऑब्जेक्टिव में। द्विलिंगी किसमें होता है? केचुआ में। चाहे रहेगा केचुआ में कौन जान होता है? द्विलिंगी। चाहे उभयलिंगी जान किसमें होता है? केचुआ में। सही में आया? तो केचुआ को पहले आदमी याद कर लेता है। ठीक है, एक और होता है अड़हुल का फूल होता है। ठीक है, और द्विलिंगी है।
देखना उसमें ना एक ही फूल में देखना, एक ऊपर जो रहता है डंठल रहता है ना, वो रहता है मेल भाग, और उसके नीचे रहता है अंडप रहता है, उसका रहता है फीमेल भाग रहता है, ठीक है, वो रहता है उसका फीमेल भाग। तो ये हो गया मतलब एकलिंगी और द्विलिंगी। एकलिंगी में वैसा जहाँ जिसमें नर और मादा है ना अलग अलग पाया जाता है, हो गया एकलिंगी। ऐसा जान जिसमें एक ही शरीर में नर और मादा यानी दो लिंग पाया जाता है उसका कहते हैं द्विलिंगी कहते हैं। इतना है बस, कहानी खत्म। ये हो गया एकलिंगी, ये हो गया द्विलिंगी। अब मेन हम पढ़ते हैं पॉइंट तुमको बतलाते हैं कि हम लोग पढ़ लिए लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन में होता है प्रक्रिया, हम बतला दिए कि नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, अंडाणु शुक्राणु आपस में मिल गया, संलयन हुआ, क्या हो गया, निषेचन हो गया। अब निषेचन होने से पहले कुछ घटना होता है ना, जैसे खेत तुम लोग बोता है तो पहले क्या खेत को जोतवाता है निमन से, खेत के बनाता है, कुछ घटना होता है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसको उतार लो, उसके बाद देखते हैं। ए देखो अभी क्या पढ़ा है बोलो, तो इसके पहले क्या पढ़ा अभी थोड़ा पहले अभी? हाँ अभी पढ़ लिया कि एकलिंगी क्या होता है, बात नहीं अरे पीछे। मतलब लैंगिक जनन दो प्रकार, एकलिंगी द्विलिंगी। सुनना पहले, वैसा जनन जिसमें मतलब वैसा जनन जिसमें नर और मादा अलग अलग एक ही शरीर में, एक में अलग अलग नहीं अलग अलग, फिर से बोलना है। जनन कितना प्रकार, दो, लैंगिक अलैंगिक। अलैंगिक कितना प्रकार, लगभग 6 को लिखा दिए थे। अब आ गया लैंगिक। लैंगिक कितना प्रकार, दो, एकलिंगी और द्विलिंगी। एकलिंगी बतलाओ रघुविंदर, एकलिंगी क्या होता है? बैठ, तू खड़ा हो, क्या नाम है रिशु? द्विलिंगी बोलो। पाया जाता है, हाँ द्विलिंगी कहता है। केचुआ क्या, केचुआ द्विलिंगी है। वैलिंगी बोल सकते हैं। पपीता क्या है, पपीता एकलिंगी है, पपीता एकलिंगी है। और उड़हुल का फूल क्या है, द्विलिंगी है। बैठ जाओ। तो एकलिंगी द्विलिंगी समझ में आ गया अपन, यहाँ से याद करना है क्या, नहीं याद करना है? याद करना है क्या, नहीं याद करना है? एकलिंगी तो वैसा जान जिसमें, बोलो बोलो फिर से, पूरा पड़ता है, सिंपल बोलो ना। वैसा जान जिसमें नर और मादा अलग अलग पाया जाता है, ये बात ना है। इसमें नर अलग मादा अलग, क्या नर और मादा जनन अंग अलग पाया जाता है, ठीक है। वैसा जान जिसमें नर और मादा जनन अंग क्या होता है, अलग अलग पाया जाता है, हो गया एकलिंगी। जिसमें एक ही शरीर में दो लिंग पाया जाता है, नर भी मादा भी। क्या केचुआ हो गया, केचुआ हो गया ना, उसमें नर भी है मादा भी, हो गया द्विलिंगी हो गया। अब तुम्हारा आता है कि देखो लैंगिक जनन होता है तो कुछ घटना होता है ना। बोले ना कि खेत में जब बिया रोपते हैं ना तो उससे पहले उसको कुछ घटना होता है ना। खेत के जुतवाते हैं, बढ़िया से जुतवाते हैं ना, अच्छा सा दुभी उभी उसको चुनते हैं, खेत बनाते हैं ना। वैसे ही लैंगिक जनन होता है ना, इसमें कुछ घटना होता है, ठीक है। यानी निषेचन होता है तो घटना होता है, तो क्या हो गया, बात नहीं। लैंगिक जनन में होने वाली घटना है, घटना कितना होता है, 3 गो होता है। एगो निषेचन पूर्व घटना, एगो निषेचन, एगो उसके बाद वाला घटना। निषेचन कर ले हल्का बता दिए थे कि जब नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, नर युग्मक क्या है, मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलकर क्या होता है, संलयित होता है, इकट्ठा होता है, क्या होता है, निषेचन। ये तो मालूम है, लेकिन होने से पहले घटना होता है। क्या घटना होता है, सुनो ध्यान से। तो घटना तो बताइए दिए पहले कि यह हो गया निषेचन पूर्व घटना, 2 नंबर को मालूम है कि निषेचन। उसके बाद वाला घटना क्या हो गया, निषेचन पश्च घटना, मतलब बाद वाला। अब देखो अब क्या आ गया, निषेचन पूर्व घटना आ गया। इसके अंतर्गत निषेचन से पूर्व 2 घटना होती है। फिर से बोल रहा है यहाँ पे कि निषेचन का पूर्व घटना, निषेचन होने से पहले घटना क्या हो गया, युग्मक का जनक नहीं, युग्मक का जनन, युग्मक का स्थानांतरण। फिर से बोल रहा है लैंगिक जनन में कितना घटना, 3 गो। कितना, 3 गो। पहला क्या आ गया, निषेचन पूर्व घटना आ गया ना। तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित 2 प्रकार की घटना फिर होती है। फिर इसके अंदर क्या होता है, 2 घटना होता है। इसको याद करना, ए और बी, इसको याद करना रोमन में। अब क्या होता है, युग्मक जनन, क्या होता है,
युग्मक जनन मतलब युग्मक का जनन होना। जैसे क्या हो गया, युग्मक क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु बनता है तब ना जनन होता है। अब 10 साल का बच्चा है, थोड़े जन्म देगा बच्चा अपना, क्या बोलते हैं संतान को, उसमें कहाँ बनता है शुक्राणु, बनेगा तब ना। लगभग 12 साल 13 साल 14 साल के बाद क्या होता है कि उसमें शुक्राणु अंडाणु बनने लगता है। मेल है तो शुक्राणु बनेगा, फिर क्या होगा, फिर अंडाणु बनेगा। अंडाणु बनेगा लड़की में 12-13 साल के बाद बनता है, मासिक चक्र के दौरान उसको चालू हो जाता है 12-13 साल में क्या होता है, अगर लड़का है तो उसमें शुक्राणु बनने लगता है, बात नहीं। तो क्या हो गया, यही बोल रहा है कि युग्मक जनन यानी युग्मक के निर्माण के जो प्रक्रिया होता है हम कहते हैं युग्मक जनन, वही होता है कि नर में बनेगा नर युग्मक शुक्राणु, मादा में क्या हो गया, मादा युग्मक अंडाणु। क्या हो रही है, ओ तो क्या हो गया, बेसी हंस रही है ना, इसलिए लग रहा है कि रो रही है। तो क्या हो गया, बात नहीं, युग्मक जनन क्या हो गया बोलो। तो युग्मक जनन क्या है, तो युग्मक बनने की प्रक्रिया को कहते हैं युग्मक जनन। याद करना है क्या, युग्मक बनने की जो प्रक्रिया होता है कहलाता है युग्मक जनन। ऐसे बनता क्या है, यह दोनों में होता है, नर में भी होता है मादा में भी होता है। नर में बनता है शुक्राणु, मादा में अंडाणु बनता है। जब एक उम्र आ जाता है तब ये खुद बनने लगता है, ठीक है। ये हो गया युग्मक जनन। अब युग्मक का स्थानांतरण, सपोज करो कि युग्मक जनन हो गया, बन गया ना, तो क्या होगा, उसका स्थानांतरण होगा ना, मतलब उसको स्थानांतरण होना मतलब आगे जाना, ठीक है, वो कहता है युग्मक का स्थानांतरण। ये वाला भी लिखवाते हैं, पहले इतना समझ में आ गया। एक बार फिर से ऊपर से देखते हैं, बात नहीं। लैंगिक जनन कितना प्रकार, 2 बोलो, एक लिंगी और द्विलिंगी, जिसमें नर और मादा अलग अलग पाया जाता है। एक लिंगी साथ में रहेगा तो द्विलिंगी। अब आ गया तुम्हारा मेन पॉइंट की कल बता दिए थे कि नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलता है, हो जाता है निषेचन। अब मतलब खेत में बीज बोआ गया है, ठीक है, उसमें कुछ घटना हुआ था, ठीक है, तो बीज रोपने से पहले ना हम क्या करते हैं, घटना करते हैं, खेत के बोले जोतते हैं, या बीज कहीं से दुकान से लाते हैं, अच्छा बीज लाते हैं ना, उसी मतलब इसमें घटना हो रहा है। तो वही यहाँ लिखवा दिया कि इसकी होने वाला 3 घटना। जैसे क्या हो गया, खेत में बीज रोपने से पहले घटना कि खेत को जोतवाओ बढ़िया से, खेत को बनाओ बढ़िया से, अब बीज बोआ गया, ये हो गया निषेचन, मतलब बीज बोआ गया। उसके बाद क्या है कि फसल उग जाता है, तब लोग काटते उठते हैं, तब क्या हो गया, निषेचन हो गया। उसका क्या घटना होता है कि मतलब उसका शिशु का बनना, या जायगोट बनता है, भ्रूण बनता है, शिशु बनता है, तब क्या होता है शरीर से मतलब शिशु बाहर निकलता है, ऐसा घटना हुआ। अब खेत में बाल पक गया, उसको बाहर निकाल दो, अरे बार बोल रहा है, खेत में क्या हो गया, धान गेहूं पक गया, उसको काट लो, उससे क्या हो गया, जब पूरा घटना हो जाता है, 5 घटना, तो मतलब बच्चा को जन्म हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तब यह पहलू क्या बताएं, निषेचन पूर्व घटना, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, वही बता दिए कि 2 घटना हुआ, युग्मक जनन युग्मक स्थानांतरण। तो पहले युग्मक बनेगा नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, यही हो गया युग्मक जनन। मतलब युग्मक बनने की प्रक्रिया को ही कहते हैं युग्मक जनन। किसी में किसी को डाउट है, चलो इतना ही रहने दो, एक पॉइंट बताते हैं उसको पूरा खत्म करते हैं, क्या अधूरा रहेगा। देखो युग्मक का स्थानांतरण समझ लो, बात नहीं। अब क्या बच गया, युग्मक का स्थानांतरण समझ लो, खाली इसको लिखना नहीं। तो क्या हो गया, जब मान लो युग्मक बन जाता है ना, बात नहीं, नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक, तब क्या होता है कि नर से जो नर युग्मक होता है ना, मादा के मतलब शरीर में क्या होता है, उसका स्थानांतरण होता है, ठीक है। नर में जो बन जाता है नर युग्मक ना, तो क्या हो गया, स्थानांतरण क्या होता है, उसको जाता है। तो वही हो गया। तो इसमें लिखना क्या है, खाली समझ लेना है, बस समझ लो। इसमें एग्जाम में नहीं आएगा परिभाषा लिखने के लिए, समझ लेना है कि नर से नर युग्मक निकलेगा और मादा के शरीर में जाकर स्थानांतरण हो जाता है, तब हो जाता है निषेचन हो जाता है, ठीक है। हम डायरेक्ट पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, अब निषेचन ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझा दिए, इसमें समझा दिए। अब सीधे क्या किया, निषेचन आ गया ना, हम पढ़ेंगे निषेचन। पहले बता भी दिए हैं लेकिन थोड़ा और बता देंगे, ठीक है। कितना ही रहने दो, क्या अगले क्लास में।